हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास धातु और अधातु पाठ के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है धातु क्या होती हैं और साथ ही धातुओं के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में जाना। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अधातु के बारे में और उसके विभिन्न गुणों की चर्चा करेंगे। तो फटाफट कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भर कर दीजिए जिस चैनल को, जिससे अन्य लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। और साथ ही अपने मित्रों और जो भी आपके जान पहचान वाले हैं जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हमारे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही जो बच्चे कंपटीशन क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनसे कहें कि हमारे चैनल पर पढ़कर देखें। अगर उनको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। तो बाकी बातों में समय ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अधातु। अधातु यानी कि नॉन मेटल। नॉन मेटल। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स कि नॉन मेटल क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मेटल यानी कि धातु क्या होता है। तो अगर यूं कहें कि उनके विपरीत गुणों के आधार पर इसे गाना जाए तो ये अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अधातुएं जो होती हैं ये धातुओं से विपरीत गुणों को दर्शाती हैं। अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए तो इस तरह कहा जा सकता है कि ऐसे तत्व जो अपने बाह्य कोश को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं और इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन ये धातुओं से प्राप्त करते हैं। या यूं कहें कि ऐसे तत्व जिन्हें अपने बाह्य कोश को भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, यानी कि इन पर माइनस चार्ज होता है, तो वे तत्व क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? अधातु कहलाते हैं। और ये परिभाषा भी आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कुछ अन्य शब्दों में कहें तो आइए थोड़ा लिख भी लेते हैं जिससे कि आपके नोट्स भी बनते हैं साथ में। आइए लिखते हैं। देखिए, वे तत्व जो ऊष्मा व विद्युत के कुचालक एवं भंगुर मलिन मृदु आध्वनिक होते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैंने क्या कहा था कि धातुओं से अगर विपरीत गुणों पर चर्चा करें तो अधातुओं के ही होते हैं। जैसे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आपने पढ़ा कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत दोनों की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। और भंगुर, अगर भंगुर के बारे में कहा जाए तो धातुएं जो होती हैं वो भंगुर नहीं होती थी, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो भंगुर होते हैं। धातुएं कठोर होती थीं, अधातुएं मृदु होती हैं। धातुओं में ध्वनि होती थी, लेकिन अधातुओं में ध्वनि नहीं होती, अर्थात ये अध्वनिक होती हैं। तो ऐसे पदार्थ जो, ऐसे तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, वो कहलाएंगे आपके अधातु। इनके उदाहरण की भी बात कर लेते हैं हम। उदाहरण, तो उदाहरण में हो जाएगा स्टूडेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन आदि। ठीक है स्टूडेंट, एक बार मुझे कमेंट में बताइए कि बिल्कुल सब साफ और सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणों की। तो हेडिंग स्टूडेंट हम क्या डालेंगे, अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण, देखिए अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं वो धातुओं से बिल्कुल उल्टे होते हैं। अगर अधातुओं के गुणों पर चर्चा करें हम, तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो हमारी पहली हेडिंग इसमें हो जाएगी नंबर 1, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ के, किसी भी तत्व या पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे वो कैसा दिखाई देता है, किन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अधातुएं, अधातुएं द्रव्य की तीनों अवस्थाओं, तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव, गैस में पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। ठीक है, यही इनका की पॉइंट है। आपने पढ़ा जो धातुएं होती थीं वो ठोस अवस्था में पाई जाती थीं, लेकिन अधातुएं जो हैं वो ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण कार्बन व सल्फर ठोस हैं, कार्बन और सल्फर स्टूडेंट्स कैसी हैं, ठोस हैं। अब द्रव के बात में कर लेते हैं कि कौन सी धातुएं द्रव होती हैं।
तो ब्रोमीन के बारे में बात करेंगे तो ब्रोमीन द्रव होती है और ब्रोमीन जल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ब्रोमीन द्रव है, ब्रोमीन द्रव है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन व नाइट्रोजन गैसें हैं। गैसें, ठीक है स्टूडेंट। तो भौतिक अवस्था क्या है? अधातुएं जो होती हैं ये ठोस के रूप में भी पाई जाती हैं, द्रव के रूप में भी पाई जाती हैं और गैसों के रूप में भी पाई जाती हैं। जैसे अगर ठोस की बात करें तो सल्फर, कार्बन, ये ऐसी धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी जो हैं वो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स, दूसरी हेडिंग है हमारी विद्युत और ऊष्मा का कुचालक। विद्युत का कुचालक, विद्युत व ऊष्मा के कुचालक। विद्युत व ऊष्मा के कुचालक, तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। अधातुएं, अधातुएं धातुओं के विपरीत व्यवहार करती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः इनमें विद्युत व ऊष्मा का चालन नहीं होता, चालन नहीं होता, नहीं होता है। जैसे जैसे ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है। अब ग्रेफाइट के यूज की भी बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग
इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, देखिए अधातुएं क्या हैं? धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती थी, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि अधातुएं जो हैं वो धातुओं के विपरीत व्यवहार करती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इसी कारण से इनमें ना तो विद्युत का ही संचरण होता है, ना ही ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, जैसे अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपर रूप है, और चल नहीं होता जैसे ग्रेफाइट, और इसका एग्जाम्पल ग्रेफाइट नहीं होगा। ग्रेफाइट जो है अधातु है, इसके बारे में लिखेंगे। ग्रेफाइट अधातु नहीं है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें ऊष्मा का संचलन होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है एक प्रकार का अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें ऊष्मा का चालन होता है, साथ ही विद्युत का चालन भी होता है, और इसी कारण से ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण तो ठीक है, चलिए लिखा रहने देते हैं। जैसे ग्रेफाइट, आइए अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी भंगुर। ठीक है, तो भंगुर क्या होता है? ऐसा तत्व जो आसानी से टूट जाए, अगर उस पर चोट पड़े तो वो टूट जाए, यानी कि आघात वर्धनीय ना हो, और ना ही इनमें तन्यता होती है। तो जिनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता जैसे गुण नहीं होते उन्हें हम कहते हैं भंगुर। तो अधातु में पढ़ा था, उससे विपरीत इसमें लिख लेते हैं हम। अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होती हैं, और ना ही इनसे पतले तार ही खींचे जा सकते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा धातुएं जो थीं उनसे लंबे तार खींचे जा सकते थे, लेकिन अधातुओं से तार नहीं खींच सकते, बल्कि अगर इनको हम खींचना भी चाहें तो ये टूट जाती हैं। बल्कि खींचने पर ये टूट जाती हैं। खींचने पर ये टूट जाती हैं। ठीक है, टूट जाती हैं। जैसे सल्फर व फास्फोरस ठोस अधातुएं हैं,
ठोस धातुएं हैं, लेकिन हथौड़े से चोट मारने पर आसानी से टूट जाती हैं। आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपने 3 गुण पढ़ लिए। पहला गुण आपने पढ़ा है कि भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में आपने जाना कि तीनों अवस्थाओं में अधातुएं पाई जाती हैं, कुछ ठोस होती हैं, कुछ द्रव होती हैं और कुछ गैस होती हैं। दूसरा गुण आपने जाना कि विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इनमें ऊष्मा और विद्युत का संचरण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ग्रेफाइट ले लेते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है एक अपवाद के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी इसमें ऊष्मा विद्युत का संचरण हो सकता है और इसी कारण से इसे इलेक्ट्रोड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा गुण आपने पढ़ा भंगुर। तो अधातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं, इन्हें आसानी से खींचा नहीं जा सकता है, बल्कि अगर आप इन्हें खींचना चाहेंगे तो ये टूट जाती हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें और क्लास को आगे बढ़ाएं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अब ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। और स्टूडेंट इससे पहले की क्लास जो कि धातु और धातुओं के गुण थी, आप में से अगर किसी बच्चे को वो क्लास नहीं मिली है या किसी कारण से आपने नहीं देख पाई, छूट गई है, तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का भी लिंक दे रखा है, आप उस पर जाकर के पिछली क्लास को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल JMD क्लासेज को सर्च बार में जाकर के सर्च करके प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए साइंस के वीडियोज़ को देख सकते हैं और साथ ही कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। आइए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। चौथा गुण है हमारा मलिन। मलिन मलिन देखिए मलिन का क्या मतलब है। मलिन का अर्थ है, धातुओं से अगर बात करें तो धातुओं के बारे में हमने जाना था कि धातुओं में अपनी चमक होती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। इन्हें अगर हम काटें भी तब भी कोई विशेष चमक नहीं आती है। आइए लिखते हैं इसे। अधातुएं चमकदार नहीं होती, धातुएं चमकदार नहीं होती, बल्कि धातुएं मलिन होती हैं। मलिन मतलब मैली दिखाई देती हैं, मलिन होती हैं। ठीक है, धातुओं में चमक होती थी लेकिन अधातुएं मलिन होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे सल्फर व फास्फोरस। सल्फर व फास्फोरस ये दोनों मलिन दिखाई देती हैं,
लेकिन स्टूडेंट्स एक अधातु ऐसी भी है जो चमकदार होते हैं। आइए जान लेते हैं। इसे स्टार पॉइंट करके रख लें, आयोडीन। आयोडीन स्टूडेंट्स, ये वही आयोडीन है स्टूडेंट जो घेंगा जैसी भयंकर समस्या का समाधान है। तो आयोडीन एक अधातु है जो चमकदार होती है। जो चमकदार होती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपने पढ़ा, वैसे तो अधातुएं जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं, बल्कि ये मैली अर्थात मलिन दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो अधातु होने के बावजूद भी चमकदार होती है। आइए अगले गुण की बात कर लेते हैं। तो अगला गुण है स्टूडेंट हमारा मृदु। मृदु, मृदु का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मुलायम होता है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वैसे तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं वैसे तो अधिकतर अधातु मृदु होती हैं। परंतु हीरा एक ऐसी अधातु है जो कठोर होती है। जो कठोर होती है। देखिए यहाँ पर आपको अधातुओं के गुण तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ ही अधातुओं में जो अपवाद हैं उसके बारे में भी साथ ही साथ चर्चा हो रही है। जैसे मलिन की बात की गई तो मैंने आपको समझाया कि अधातुएं जो होती हैं वो मलिन होती हैं, लेकिन अपवाद इसमें था। क्या अपवाद था? कि आयोडीन जो है वो एक अधातु है, फिर भी ये चमकदार होती है। तो ये अपवाद है, क्योंकि इसमें वैसे तो धातुओं में पढ़ा है कि अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती, लेकिन ये चमकदार है। और इसी से प्रश्न भी बनता है स्टूडेंट। प्रश्न ये बनता है कि वो कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है, और अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में। तो ध्यान रखना, आयोडीन एक ऐसी धातु है जो चमकदार होती है। और इसी तरह से प्रश्न बनता है वो कौन सी अधातु है जो कठोर होती है, क्योंकि चूंकि आपने अधातु के गुणों में पढ़ा रखा है कि अधातुएं जो होती हैं वो मृदु होती हैं, लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कठोर कौन सी होती है, तो बच्चे इतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और जवाब छोड़ देते हैं। बल्कि बहुत ही अच्छा सा जवाब है हीरा। हीरा एक ऐसी धातु है जो कठोर होती है। ठीक है, छठे गुण की बात करते हैं स्टूडेंट। तो छठा गुण है आध्वनिक। आध्वनिक, आध्वनिक क्या है? आइए लिख ही लेते हैं पहले। अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। धातुओं में आपने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं ध्वनि उत्पन्न करती हैं,
इसीलिए ये ध्वनिक होती हैं, लेकिन अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। चाहे भले ही इन पर आप चोट मारें या किसी चीज़ से टकरा जाएं, तब भी इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला है घनत्व। घनत्व टॉपिक हमारा क्या है स्टूडेंट? घनत्व है। और घनत्व में क्या है? धातुओं के घनत्व जो होते थे वो बहुत अधिक होते थे। पढ़ा है आपने? अगर नहीं किसी ने पढ़ा है या टॉपिक छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से पिछला वीडियो जरूर देखें। तो धातुओं का घनत्व कैसा होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही कम होता है। अधातुओं का घनत्व बहुत ही कम होता है। धातुओं का घनत्व बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम होता है, अर्थात अधातु हल्के पदार्थ होते हैं। अधातु हल्के पदार्थ होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें अगर, तो उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे तो सल्फर अगर ले लें, सल्फर का घनत्व जो होता है वो केवल 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो पीछे जाकर के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। अगला गुण है हमारा अधातुओं के हेडिंग, केवल हेडिंग डालेंगे गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। कम होते हैं। ठीक है, धातुएं जो होती हैं आपने पढ़ा घनत्व भी इनका कम होता है और गलनांक और क्वथनांक भी इनका कम ही होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें हम, उदाहरण सल्फर का गलनांक सल्फर का गलनांक 115 डिग्री सेल्सियस होता है। 115 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है स्टूडेंट। सल्फर का जो गलनांक होता है वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन डायमंड अर्थात हीरे का गलनांक जो है, हीरे का गलनांक आपने पढ़ा है कि अधिकांश धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मृदु होती हैं, लेकिन उनमें हीरा एक ऐसी धातु है जो मृदु ना होकर के कठोर है, और इसी कारण से हीरे का गलनांक भी काफ़ी उच्च होता है, और ये होता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, होता है ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थे अधातुओं के कुछ प्रमुख गुण। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है और अपलोड करने में भी समय लगता है, इसमें हमारा काफ़ी सारा समय जो है वो ख़राब होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों के एक लाइक के हकदार हम हैं? अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल यूपी बोर्ड पर विशेष फोकस करके बनाया गया है, इसलिए यूपी बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे चैनल से पढ़ाई करें और परीक्षा में अपना एक उत्तम स्थान हासिल करें। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं और स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।